लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग, जाने किसके बीच है मुकाबला। लोकसभा चुनाव के 2024 के चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी। इस फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें अकबरपुर, बहराइच, इटावा, खीरी, धौरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर में वोटिंग होगी। इन सीटों पर 130 उम्मीदवार मैदान में हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किन सीटों पर किसके बीच मुकाबला है। अकबरपुर लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की अकबरपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले को उम्मीदवार बनाया है। उनके पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। उधर समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद राजराम पाल को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने राजेश द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया है। बहराइच लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। बहराइच लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने अरविंद गौड़ को मैदान में उतारा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने रमेश गौतम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने ब्रजेश कुमार सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। इटावा लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। इटावा लोकसभा सीट पर भी चौथे चरण में वोटिंग होगी। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया को मैदान में उतारा है। बीजेपी के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद सारिका सिंह पर दांव लगाया है। सीतापुर लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। सीतापुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजेश वर्मा को ही मैदान में उतारा है। राजेश वर्मा 10 साल से सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने राकेश राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी ने बीजेपी छोड़कर आए महेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। खीरी लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। खीरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अजय मिश्र टेनी को उम्मीदवार बनाया है। टेनी लगातार 10 साल से सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा पर दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाबी समुदाय से आने वाले युवा अंशय कालरा को उम्मीदवार बनाया है। धौरारा लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। धौरारा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रेखा वर्मा पर भरोसा जताया है। रेखा वर्मा पिछले 10 साल से सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया पर दांव लगाया है। इस सीट पर बीएसपी ने श्याम किशोर अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है। हरदोई लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। हरदोई लोकसभा सीट पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। इस बार पार्टी ने फिर से मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद उषा वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया है। मिश्रिख लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। मिश्रिख लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी का साल 2014 से कब्जा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद डॉक्टर अशोक रावत को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने संगीता राजवंशी को टिकट दिया है। बीएसपी ने इस सीट से डॉक्टर BR अहिरवार को मैदान में उतारा है। उन्नाव लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। उन्नाव लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद साक्षी महाराज को मैदान में उतारा है। साक्षी महाराज के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। पिछले चुनाव में साक्षी महाराज ने 3 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने अशोक पांडे पर दांव लगाया है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर साल 2014 से बीजेपी का कब्जा है। 2 बार से मुकेश राजपूत सांसद हैं। एक बार फिर पार्टी ने मुकेश राजपूत पर दांव लगाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर शाके को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने क्रांति पांडे को मैदान में उतारा है। कन्नौज लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अकील अहमद पट्टा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को ही फिर से मैदान में उतारा है। शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। शाहजहांपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अरुण कुमार सागर को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में अरुण कुमार ने 2.5 लाखों से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने ज्योत्सना गोंड को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने दोदराम वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। कानपुर लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है। पार्टी ने रमेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने कुलदीप भदौरिया पर दांव लगाया है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है। आपके शहर या क्षेत्र में किसका परचम लहराने की उम्मीद है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा या कोई अन्य। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग, जाने किसके बीच है मुकाबला। लोकसभा चुनाव के 2024 के चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी। इस फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें अकबरपुर, बहराइच, इटावा, खीरी, धौरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर में वोटिंग होगी। इन सीटों पर 130 उम्मीदवार मैदान में हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किन सीटों पर किसके बीच मुकाबला है। अकबरपुर लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की अकबरपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले को उम्मीदवार बनाया है। उनके पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। उधर समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद राजराम पाल को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने राजेश द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया है। बहराइच लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। बहराइच लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने अरविंद गौड़ को मैदान में उतारा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने रमेश गौतम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने ब्रजेश कुमार सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। इटावा लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। इटावा लोकसभा सीट पर भी चौथे चरण में वोटिंग होगी। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया को मैदान में उतारा है। बीजेपी के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद सारिका सिंह पर दांव लगाया है। सीतापुर लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। सीतापुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजेश वर्मा को ही मैदान में उतारा है। राजेश वर्मा 10 साल से सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने राकेश राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी ने बीजेपी छोड़कर आए महेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। खीरी लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। खीरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अजय मिश्र टेनी को उम्मीदवार बनाया है। टेनी लगातार 10 साल से सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा पर दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाबी समुदाय से आने वाले युवा अंशय कालरा को उम्मीदवार बनाया है। धौरारा लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। धौरारा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रेखा वर्मा पर भरोसा जताया है। रेखा वर्मा पिछले 10 साल से सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया पर दांव लगाया है। इस सीट पर बीएसपी ने श्याम किशोर अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है। हरदोई लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। हरदोई लोकसभा सीट पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। इस बार पार्टी ने फिर से मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद उषा वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया है। मिश्रिख लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। मिश्रिख लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी का साल 2014 से कब्जा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद डॉक्टर अशोक रावत को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने संगीता राजवंशी को टिकट दिया है। बीएसपी ने इस सीट से डॉक्टर BR अहिरवार को मैदान में उतारा है। उन्नाव लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। उन्नाव लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद साक्षी महाराज को मैदान में उतारा है। साक्षी महाराज के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। पिछले चुनाव में साक्षी महाराज ने 3 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने अशोक पांडे पर दांव लगाया है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर साल 2014 से बीजेपी का कब्जा है। 2 बार से मुकेश राजपूत सांसद हैं। एक बार फिर पार्टी ने मुकेश राजपूत पर दांव लगाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर शाके को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने क्रांति पांडे को मैदान में उतारा है। कन्नौज लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अकील अहमद पट्टा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को ही फिर से मैदान में उतारा है। शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। शाहजहांपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अरुण कुमार सागर को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में अरुण कुमार ने 2.5 लाखों से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने ज्योत्सना गोंड को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने दोदराम वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। कानपुर लोकसभा सीट पर किसके बीच है मुकाबला। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है। पार्टी ने रमेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने कुलदीप भदौरिया पर दांव लगाया है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है। आपके शहर या क्षेत्र में किसका परचम लहराने की उम्मीद है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा या कोई अन्य। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग, जाने किसके बीच है मुकाबला। लोकसभा चुनाव के 2024 के चौथे